दोस्तों जरा सोचो, साल 2025 है, दुनिया थोड़ी पागल हो गई है ना? लेकिन दो ताकतें अभी भी मजबूत हैं। एक तरफ टीम इंडिया, हमारे अपने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इन्हें कहो भारत के रक्षक, देसी चीजों के रक्षक। उनके साथ अमित शाह मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन यहाँ वो वेपन्स का बजट कंट्रोल करती है। और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हर टीम को एक ऐसा बंदा चाहिए जो बस खड़े रहने से ही टफ लगे। लेकिन रुको, और भी है, क्योंकि उनके ऑपोजिट न्यूयॉर्क से उड़ते हुए आ रहे हैं आयरन मैन और उनकी टीम, द मेटल मैन मान लो तो। टोनी स्टार्क, ऑब्वियसली सारा टेक वाला। वॉर मशीन, क्योंकि एक आर्मर्ड सूट काफी नहीं था। ब्लैक विडो, क्योंकि जीनियसेस को भी स्पाइस चाहिए होते हैं। और हल्क, क्योंकि स्मैशिंग स्टफ थेराप्यूटिक होता है ना? ये सिर्फ ईस्ट वर्सेस वेस्ट नहीं है दोस्तों, ये ट्रेडिशन वर्सेस टेक्नोलॉजी है, योगा वर्सेस एआई। कौन जीतेगा, इंडिया जानना चाहता है। देखो, आयरन मैन की टीम के पास गैजेट्स और गिज्मोस तो बहुत है, लेकिन मोदी जी की स्क्वाड को अंडर एस्टिमेट करना खतरे से खाली नहीं है यार। ये लोग सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ये इंडिया की रूट्स से जुड़े हैं, जिससे इन्हें एक अलग तरह की पावर मिलती है। मोदी जी वो सिर्फ पीएम नहीं है, वो एक योगी है। स्टैमिना 100 आदमियों का, फोकस इतना तेज कि लेजर बीम भी शर्मा जाए। अमित शाह, वो हमारे समय के चाणक्य हैं, हमेशा 10 कदम आगे। निर्मला जी, वो रुपये को नचा सकती है, सोचो डिफेंस बजट का क्या करेंगी। और योगी जी, बस इतना कहो, उनकी नजर का शिकार आप नहीं बनना चाहेंगे, लेकिन इनका सीक्रेट वेपन जनता। लाखों लोग इनका हौसला बढ़ा रहे हैं, इन्हें 1000 सूरज की एनर्जी दे रहे हैं। अब फेयर रहे, आयरन मैन की क्रू भी कोई कम नहीं है। टोनी स्टार्क, बिलियनियर प्लेबॉय फिलेंथ्रोपिस्ट, उसके सूट में इतना टेक है जितना कई देशों के पूरे आर्सेनल में नहीं होगा। रिपल्सर्स, लेजर्स, कुछ भी कहो, उसके पास है। वॉर मशीन, वो आयरन मैन जैसा ही है लेकिन बिगर गन्स के साथ। सटल्टी उसका स्टाइल नहीं है। ब्लैक विडो, उसके पास स्लीक मूव्स और डेडली गैजेट्स हैं। वो आपके पास से बिना बताए निकल सकती है और फिर बैम, आप गिर गए। और हल्क स्मैश, और क्या कहने की जरूरत है। उनके पास क्राउड सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन उनके पास फायर पावर है। ये एपिक होने वाला है। सेक्शन 4, क्लैश ऑफ टाइटंस ढोकला वर्सेस डेटा। तो लड़ाई शुरू। आयरन मैन और वॉर मशीन वो गर्मा गर्म आते हैं लेजर्स चलाते हुए, लेकिन मोदी जी वो शांत हैं, कंपोज्ड हैं। वो अपना हाथ उठाते हैं और क्राउड चैंटिंग शुरू कर देती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साउंड वेव इतनी तेज है कि आयरन मैन और वॉर मशीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। देखो, ये है यूनिटी की पावर बेबी। इस बीच ब्लैक विडो अमित शाह के पास चुपके से आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके लिए बहुत स्मार्ट है। उन्होंने पूरी बैटल प्लान कर रखी है। देखो, वो उस पर एक ढोकला फेंकते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बैम, निर्मला जी उसे रुपये के नोटों से मारती हैं। अरे पैसा बोलता है और इस केस में लड़ता भी है, लेकिन फिर हल्क आ जाता है। वो सब कुछ तोड़ रहा है और चीजें ग्रिम लग रही हैं। बस इतना ही है दोस्तों, क्या ये अंत है? सेक्शन 5, विक्ट्री। जय हो, टेक दिल, देसी स्पिरिट। जब सारी उम्मीद खो जाती है, योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं। वो सीधे हल्क की आंखों में देखते हैं और चैंटिंग शुरू करते हैं। ये एक एंशिएंट वैदिक मैंट्रा है, जनरेशन से चला आ रहा है। हल्क, उसने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। वो कंफ्यूज हो जाता है, डिसोरिएंटेड। ये उनका चांस है। मोदी जी अपने योगिक फोकस के साथ क्राउड की एनर्जी को चैनल करते हैं और महात्मा गांधी का एक जायंट होलोग्राम अनलीश करते हैं। गांधी जी अपने पीस और नॉन वायलेंस के मैसेज के साथ हल्क को ओवरवेल्म कर देते हैं। वो शांत हो जाता है, वापस ब्रूस बैनर बन जाता है और बेहोश हो जाता है। आयरन मैन और उसकी टीम वो शॉक्ड है। उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उन्हें पता चलता है कि वो हार गए। वो वापस चले जाते हैं, दूसरे दिन वापस आने का वादा करते हुए। लेकिन आज जीत इंडिया की है। भारत माता की जय। देखा दोस्तों, बात पावरफुल वेपन्स की नहीं है, बात स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिट की है। और किसी का स्पिरिट इंडिया से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जय हिंद।